जय हिंद। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैकबेरी XT सिरप के बारे में, लिक्विड के बारे में, और इसके बारे में ये जानेंगे ये कितने रुपए की आती है, किस प्रॉब्लम में दी जाती है, इसकी कितनी डोज होती है, किस सावधानी के साथ देनी पड़ती है, क्या साइड इफेक्ट करती है, कितने दिन तक लेनी पड़ती है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए मैकबेरी XT एक ब्रांड आता है दोस्तों मैग्लियोट्स कंपनी का। 100 ml की एक प्लास्टिक की बोतल आती है, 120 रुपए के आसपास ये आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगी। लेकिन देखिए ये एलोपैथी मेडिसिन आती है, इसके कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से यूज की जाती है। डॉक्टर जो होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो महिलाएं होती है वहां पर भी इसको दिया जाता है, तो इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, प्रिस्क्राइब करने की आती है। अब देखिए समझते हैं, इसके अंदर दोस्तों 3 दवाओं का ना कॉम्बिनेशन आता है। पहला आता है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा आता है गुफेंसिन, तीसरा आता है टर्बुटालिन। अब इनको क्या क्या काम है, किस कंडीशन में काम करेगा समझते हैं। देखिए भैया एम्ब्रोक्सोल और गुफेंसिन ये लगभग साथ में ही आते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सपेक्टोरेंट के अंदर ही आते हैं। गुफेंसिन सबसे मेन होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, ये कफ को बाहर निकालने का काम करता है। कफ की जो चिपचिपाहट होती है उसको कम करता है, जिससे कि कफ बाहर आ जाता है, यानी कफ वाली खांसी ये होती है, वेट कफ में चलता है। अगर किसी व्यक्ति को गीली खांसी आती है ना, तो गीली खांसी में ये डॉक्टर देते हैं, यानी छाती में जकड़ जाती, छाती में कफ बोलता है, तो कफ को निकालने के लिए गुफेंसिन काम आता है। इसके साथ दोस्तों एम्ब्रोक्सोल साथ में ही आता है इसके लगभग। एम्ब्रोक्सोल और ये गुफेंसिन जब साथ में हो जाते तो समझ जाइएगा ये गीली खांसी में काम आने वाली दवा है। अगर सूखी खांसी में काम आने वाली दवा होगी ना, तो उसके अंदर डेक्स्ट्रामेथोर्फेन होगा, लियोक्लोपेरेस्टिन हो सकता है, क्लोरफेनरामाइन हो सकता है उसके अंदर। लेकिन ये ज़्यादातर जो मिलेंगे ना, तो ये गीली खांसी यानी जब वेट कफ में ही मिलेंगे। टर्बुटालाइन साथ में होगा या फिर लेवोसल्बुटामोल साथ में होगा। लेवोसल्बुटामोल जिस सिरप में होता है, वो सिरप का लगभग जो नाम होता है ना, वो एल होता है, एलएस होता है, इस तरीके की होती है। तो एल से मतलब होता है कि उसके अंदर लेवोसल्बुटामोल है टर्बुटालाइन की जगह, बाकी दोनों तो होते ही होते हैं। तो ये क्या होता है, एम्ब्रोक्सोल मुकोलाइटिक होता है। मुकोलाइटिक यानी कफ को कम करता है, कफ की थिकनेस को कम कर कफ को बाहर निकालने का काम करता है। तो दोनों कफ की प्रॉब्लम में काम करेंगे। इनके अलावा होता क्या है कि जब छाती में जकड़न हो जाती है, कब बन जाता है, तो कुछ व्यक्ति में देखा गया है कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, अस्थमा सा बन जाता है, छाती में सीटी सी बहुत ज्यादा बनती है, एलर्जी ही बन जाती है। तो वहां पर ये टर्बुटालाइन या सल्बुटामोल जो भी इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो होता है वो टर्बुटालाइन होता है, जो एलएस आती है उसके अंदर सल्बुटामोल होता है। तो टर्बुटालाइन और सल्बुटामोल दोनों ही जो होते हैं ना, ये ब्रोंको डायलेटर होता है, ठीक है, ब्रोंको डायलेटर है सल्बुटामोल जो होता है, ठीक है। तो ये ब्रोंको डायलेटर होता है। ब्रोंको डायलेटर यानी दोस्तों अस्थमा की प्रॉब्लम में, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज की प्रॉब्लम में, सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या कि इससे श्वास नली होती है, इसके अंदर कफ जम जाता है, सोइलिंग आ जाती है, जिससे कि जो हवा होती है, ऑक्सीजन होता है, वो कम आता है, जिसके कारण व्यक्ति को बड़ा खींच खींच के सांस लेना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो वहां पर इन जो एयरवे होते हैं उनको चौड़ाई कर बढ़ा देता है, जिससे कि व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती। और अगर कफ वगैरह होगी तो ये दोनों निकाल देंगे। तो टर्बुटालाइन ब्रोंकोडायलेटर होता है, सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आता है, वायु मार्ग को चौड़ा कर काम करता है, कुछ इन्फ्लामेशन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कुछ केमिकल मैसेंजर को, जिसके कारण इन्फ्लामेशन आती है। देखिए इसकी डोज की समझते हैं। तो देखिए ये करीब करीब 6-7 साल से बड़े बच्चे में भी दे सकते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह से बच्चों में दी जाती है। तो 6-7 साल से बड़ा बच्चा भी ले सकता है। वहां पर बच्चे की जो डोज होगी ना, वो 2.5 ml से लेके 5 ml होगी, जब बच्चा 6 साल से बड़ा हो। अगर एडल्ट पर्सन है तो वहां पर 5 ml से लेके 10 ml दिन में 2 से 3 बार होगी। बच्चों में 2 बार होगी, 2.5 ml या 5 ml या 3 ml, इस तरीके से। और बड़ा व्यक्ति जो होगा ना, बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष, कोई भी हो, बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, तो वहां पर 5 से 10 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार होगी। करीब करीब 5 दिन तक लेनी पड़ती है, कफ निकल जाता, ठीक हो जाता। अगर फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके जरूर मिलना चाहिए, वापस जरूर दिखाना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको देने के बाद कई बार तक कि हाइट वेट वगैरह बढ़ जाती है, नोजिया हो सकता है, दस्त लग जाते हैं, या थोड़ी सी वॉमिटिंग भी हो सकती है, व्यक्ति को थोड़ी नींद आने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये बहुत कम चांस में होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ था मैकबेरी XT सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।